आज हम चैप्टर 11 शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी की बुक में से। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से जो रिलेटेड जो एरियाज होते हैं ना, सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया, सेक्टर्स का एरिया, सेगमेंट का एरिया, माइनर सेक्टर्स, मेजर सेक्टर्स एक्सेट्रा, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोड्यूशन कर देता हूँ, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और फिर एक्सरसाइज। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लगभग मान लीजिए कि 2 या 3 वीडियो में ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इससे पहले की जो पुराने वाली बुक होगी जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की, उसमें 3 एक्सरसाइज दी हुई हुई हैं और उसमें चैप्टर नंबर 12 है ये। और जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सेशन 2023-24 वाला, उसमें चैप्टर नंबर 11 है और एक एक्सरसाइज इसमें दी हुई है हमारे सिलेबस में 11.1 के नाम से। जिनके पास पुराने वाली बुक है उसमें ये होगी 12.2, ठीक है ना। तो हम न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 10th एनसीईआरटी 2023-24। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप लोग एक बार जो इससे पहला चैप्टर हमने किया है सर्कल, उसमें कुछ सर्कल की टर्म्स हैं, सर्कल के जो पार्ट होते हैं, रेडियस, डायमीटर, सेमी सर्कल, सेगमेंट सर्कल, वो वीडियो एक बार जरूर देख लेंगे। और बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में समझने के लिए जो क्लास 9th की जो प्लेलिस्ट है चैप्टर सर्कल के नाम से, उसमें भी सर्कल के सभी पार्ट्स को बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया गया है, फिगर बनाकर। वहाँ भी एक बार अच्छी तरह समझ लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ना एरियाज फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या कहते हैं, सेगमेंट और सेक्टर, माइनर सेगमेंट, वैसे तो मैं यहाँ भी बताऊँगा अभी आपको, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे अगर एक बार आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पता चल जाएगा कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, इन चीज़ों पर आने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा बहुत ही पहले की बातों को डिस्कस कर लेते हैं। ये सब बातें जो 1 से लेकर 6 तक लिखी हुई हैं, ये आपके लिए नई नहीं है, ये सब पुरानी बातें हैं। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर सब जानती हैं, फिर भी मैंने बता दिया कि इससे पहले चैप्टर की वीडियो देख लेंगे, चैप्टर नंबर 10 की, और नहीं तो क्लास 9th की जो है वीडियो चैप्टर सर्कल वाली, उसको देख लेंगे। डायमीटर क्या होता है सबको पता है कि रेडियस का जो डबल होता है, 2 इंटू रेडियस, उसको हम डायमीटर कहते हैं। या फिर वो कोड जो सर्कल के सेंटर से पास हो, वो कोड जो सर्कल के सेंटर से पास, उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो सर्कल का डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस। अगर ओ ए रेडियस है तो ए भी क्या है, डायमीटर, यानी कि 2 इंटू रेडियस। सब जानते हैं पहले से ही इस बात को, तो कोई खास बात नहीं है। रेडियस ऑफ सर्कल, अगर रेडियस फाइंड करनी है तो डायमीटर अपॉन 2, ठीक है। ये कोई खास बात नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बताना जरूरी हो समझता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस मतलब सर्कल को बनाने वाले पॉइंट्स जिस आर्क पर होते हैं, इस पूरी आर्क की जो मेजरमेंट होती है, पूरी की मेजरमेंट को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, यानी कि बाउंड्री, यानी कि पैरामीटर। और उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अगर हम सिर्फ सेमी सर्कल के एरिया की बात करते हैं, सेमी सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये सब जानते हैं पहले, यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल सब जानते हैं पहले से, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, आधे का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। फिर आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ये हमारे पास सेमी सर्कल है ना एक, अब इस सेमी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होगी, सर्कमफ्रेंस पूरे सर्कल की कितनी होती है, 2 पाई आर। तो ऐसा मत समझना कि सेमी सर्कल की 2 पाई आर के लिए हम इसको आधा कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे और इसकी सेमी सर्कल पाई आर आ जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि पाई आर अगर हमने इसको हाफ कर दिया ना भाई, ये तो पूरे सर्कल की 2 पाई आर होगी, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर तो पूरे सर्कल के लिए है, पूरे सर्कल के लिए। अगर हम इसको हाफ कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसकी मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी मेजरमेंट की बात। जबकि सर्कमफ्रेंस यानी कि पैरामीटर मतलब होता है पूरी बाउंड्री को मापना। तो इसमें सेमी सर्कल जब हम यूज करते हैं वर्ड, तो सेमी सर्कल में ये भी आ गया, ये तो कितना हो गया, पाई आर, और प्लस ये भी तो आ गया साथ में, और ये क्या है, डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 आर। तो इस तरह बनती है सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस, पाई आर मतलब ये आर्क, और 2 आर मतलब डायमीटर का सम, पाई आर प्लस 2 आर। सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है।
इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, क्या है पॉइंट नंबर 6, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस होता है पाई इंटू डायमीटर, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, इसी को ऐसे लिख दूँ पाई इंटू 2r, तो बात तो एक ही है ना। तो पाई इंटू 2r क्या होता है, डायमीटर, और 2πr क्या होते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो फॉर्मूला बन गया ना, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर, क्योंकि ये MCQ में कई बार पूछ लिया जाता है कि विच रिलेशन इज करेक्ट। इस तरह के 2-3 रिलेशन लिख देंगे ऑप्शन ABCD करके कि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस, इस तरह से करके 4 ऑप्शन आ जाए। तो याद रखना सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर, और इन सभी में पाई की वैल्यू हम लोग क्या लेके चलते हैं, 22/7, और 22 को 7 से डिवाइड करके आएगा 3.14 समथिंग। तो हम, क्योंकि पाई तो होती है एक इरेशनल वैल्यू होती है, तो फॉर कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम पाई को इन क्वेश्चनों में 22/7 या फिर अप्रोक्स 3.14 तक का यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है। वैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती नहीं है, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, 22/7 एक रेशनल नंबर है। फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए आप ये दोनों वैल्यू यूज करेंगे। √2 की वैल्यू भी आप याद रखेंगे 1.14, और √3 की वैल्यू भी याद रखेंगे 1.73। जिन क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, जैसे पड़ेगी वैसे हमको पता चल जाएगा, उनको भी हम यूज़ करेंगे। इसके बाद के जो फॉर्मूले हैं वो हमारे लिए नए फॉर्मूले हैं, जिनके लिए पहले कुछ समझना पड़ेगा इधर, फिर मैं इन फॉर्मूलों को बताता हूँ। अभी सबसे पहले ये फॉर्मूले मैंने आपको बता ही दिए हैं पुराने वाले, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्टर। तो जिन बच्चों ने क्लास 9th का सर्कल चैप्टर अच्छे से किया हुआ है, और इससे पहले वाला जो चैप्टर 10th क्लास का सर्कल किया हुआ है, उनको तो पता होगा अच्छे तरीके से। और जो इसी को देख रहे हैं पहली बार, वो एक बार मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि सर्कल चैप्टर भी देख लें, 9th का भी और 10th का भी। नहीं तो मैं यहाँ बता भी रहा हूँ सेक्टर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। चलो सेक्टर से पहले बात कर लेते हैं सेगमेंट क्या होता है, ठीक है ना। ये एक सर्कल है हमारे पास विद सेंटर एट O। इसकी कहीं भी कोई कोड ले लो, कोड, मैंने एज यूजल क्योंकि क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे कोड ले ली। कोड समझते हो ना, सर्कल पर जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कॉल्ड कोड, इसको हमने कोड बोल दिया। इस कोड ने इस सर्कल के 2 पार्ट कर दिए ना, इस कोड ने इस सर्कल के कितने पार्ट कर दिए, 2 पार्ट। एक छोटा वाला भाग ये वाला पार्ट, एक ही बड़े वाला पार्ट। तो जो छोटे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब इन दोनों को हम बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है हिंदी में खंड, भाग, हिस्सा। और क्योंकि छोटे वाला ले रहे हैं तो माइनर सेगमेंट, और अगर इस पूरे बड़े वाले पार्ट की बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। तो ये तो है कोड AB, और कोड AB ने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। माइनर सेगमेंट छोटे वाला, और सेगमेंट AB छोटे वाला सेगमेंट, और ये ऐसे वाला सेगमेंट बड़े वाला, ये है मेजर सेगमेंट। तो ये तो हो गया सेक्टर, सॉरी ये तो हो गया सेगमेंट। अब बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है सेंटर O, तो इसकी 2 रेडियाई को हमने ड्रॉ कर दिया। ये 2 इसकी रेडियस हैं, OA और AB। ये 2 क्या हो गई इसकी रेडियस। तो इन दोनों रेडियस से और इस आर्क से, इस आर्क से और इस रेडियस और इस रेडियस से बनने वाली जो ये शेप दिखाई दे रही है ना आपको, इसको बोलते हैं सेक्टर। ये क्या है, एक सेक्टर। और जो ये बाहर की तरफ बना हुआ है बड़ा वाला, ये भी एक सेक्टर ही है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ भी तो यही हो रहा है ना कि भैया 2 तो रेडियस हैं और एक आर्क है, भले ही बड़ी वाली आर्क है। तो ये भी एक सेक्टर है पूरा हिस्सा अंदर का, ये भी एक सेक्टर है पूरा हिस्सा अंदर का। छोटे वाले सेक्टर को माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और इस बड़े वाले हिस्से को क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर सेक्टर, ठीक। तो अगर कोई सर्कल है, उसके सेंटर है, उससे 2 रेडियस हमने ड्रॉ की, तो जो ये पार्ट हमको दिखाई दे रहा है ये वाला, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं यहाँ तरफ कर देता हूँ अभी, तो ये जो इतना बना हुआ दिख रहा है इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर मतलब 2 तो रेडियस होंगी सर्कल की और एक आर्क होगी, इसको बोलते हैं सेक्टर। अब हमें अपने इस पूरे चैप्टर में इन दोनों के ऊपर ही काम करना है, सेक्टर्स का एरिया और सेगमेंट का एरिया। सर्कल का एरिया तो निकालना हम जानते हैं ना पहले से ही क्लास 8 9th में, πr²। अब हमें फाइंड करना है सेक्टर्स का एरिया, माइनर सेक्टर का, छोटे वाले सेक्टर का और बड़े वाले सेक्टर का।
और सेगमेंट का भी आएगा, माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का। अब ये इन दोनों रेडियस के बीच के एंगल, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल तो होगा ना, इसको बोलते हैं कि इस आर्क ने सेंटर पर कोई एंगल बनाया, उस एंगल को हमने नाम दे देते हैं थीटा। भाई 30 डिग्री, 45, 60, 90 कुछ तो होगा, हमने इन जनरल उसको नाम कर दिया थीटा, कि थीटा वो एंगल है जो दोनों आर्क बनाती हैं सेंटर पर, यानी कि या फिर ये बोल लो कि सेक्टर की दोनों रेडियस के बीच का एंगल क्या है यहाँ पे, थीटा। और अगर हमको इस हिस्से का एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया होगा, इस हिस्से का एरिया क्या होगा, फॉर्मूला है इसका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू कितना, पाई आर का स्क्वायर। तो जो लिखा हुआ है ना, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा वाले सेक्टर का एरिया, क्या फॉर्मूला लिखवाया, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है। और कैसे बना वही बताऊंगा अभी कि क्यों हुआ ये फॉर्मूला ऐसे ही क्यों है, अभी बताता हूँ। पहले एक बार सबको बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये फॉर्मूला ऐसे ही क्यों है। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसको क्या बोल लेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अगर अब हमें मेजर सेक्टर के बारे में बात करनी है कि इसका एरिया क्या होगा, तो देखो इसका एरिया फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला नहीं लिखा, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला स्पेशल वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी तरीका तो होगा ना। अगर हमें क्वेश्चन में माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए आता है, तब तुम तुरंत फॉर्मूला लगा देंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर थीटा क्या होगा, एंगल, आर हो गई रेडियस, ठीक। अगर हमको फाइंड करना है ये वाला सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर का, तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, सुनो, या तो फॉर्मूला यही लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। और अब थीटा ये कितना होगा, भाई हमको ये एंगल तो दिया हुआ होगा, मान लो ये एंगल 60 है, मान लो ये एंगल 60 है, और ये पूरा होता है 360 का, तो ये कितना हो गया, 300 हो गया ना, ये कितना हो गया, 300 डिग्री मेजर सेक्टर के लिए। तो हम इस फॉर्मूले को भी यहाँ पे यूज करके लिख सकते हैं मेजर सेक्टर के लिए कि 300 डिग्री इस तरह से अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, जो कि अपना फॉर्मूला होगा। लेकिन हम कैलकुलेशन पर्पज से इस तरह से करते नहीं है। अगर हमें किसी क्वेश्चन में मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, मेजर सेक्टर का एरिया अगर हमें फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्किल के एरिया में से, भाई पूरा सर्किल है मेरे पास, पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर वाले का इस फॉर्म से निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इस तरह हम दोनों सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं, जैसे भी क्वेश्चन में कहा जाएगा। माइनर का कहेगा तो फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, और मेजर का कहेगा तो भी फॉर्मूला ही लगा सकते हैं डायरेक्ट मेजर सेक्टर के लिए। लेकिन फिर भी हम करते नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या करोगे, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। और फिर भी हमारी एनसीईआरटी की बुक में मेजर सेक्टर के लिए कोई क्वेश्चन है भी नहीं वैसे, ठीक। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं इनका एरिया, सेक्टर्स का, माइनर सेक्टर का और मेजर सेक्टर का। तो शॉर्ट में बात करेंगे कि माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और अगर कभी मेजर का निकालने के लिए आया तो सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर वाले का कर देते हैं माइनस, ठीक। अब जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, ये क्यों बन के आया इस तरह का फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखते हैं इधर हम क्या करते हैं कि इसको इतना यहाँ से रब कर देते हैं, इतना, इसी हटाओ, सारा हटाओ। अब हम बात करते हैं, फिर से वापस आ जाओ। देखो सर्किल का जो एरिया होता है, सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और जब हम सर्किल की बात कर रहे हैं तो ये पूरा एक राउंड बना हुआ है ना, पूरा एक बना हुआ है एक राउंड, पूरा गोल घूम रहे हैं ना, तो कितना एंगल घूम रहे हैं, 360। तो फॉर्मूला तो सर्किल के लिए भी यही है कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि सर्किल का एरिया फाइंड करते टाइम थीटा को हम 360 डिग्री ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम पूरा राउंड अप कर रहे हैं, पूरा राउंड ले रहे हैं। तो थीटा अपॉन 360 क्या कहा है, थीटा अपॉन 360। तो हम लोग क्या याद कर लेते हैं, इसका पाई आर स्क्वायर, ये हमने याद किया भाई अब तक। अगर इन केस कभी सेमी सर्किल आता है तो मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला तो अब भी यही है, थीटा अपॉन 360
पाई आर स्क्वायर। और अब एंगल कितना है, अब एंगल कितना है 180 डिग्री है ना अब तो एंगल। अब तो हम 180 डिग्री का ही सर्कल पूरा कर रहे हैं एक हाफ। तो अब क्या फॉर्मूला हो जाता है थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। तो कितना बन गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह बन के आता है सेमी सर्कल का एरिया। एक्चुअल में ये देखा जाए तो ये भी तो एक सेक्टर ही है, ये भी तो एक सेक्टर ही है। सेमी सर्कल को भी हम सेक्टर कह सकते हैं क्योंकि सेमी सर्कल भी दो रेडियस, सेमी सर्कल भी जो है दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर बनता है। तो ये भी सेक्टर ही है, एक तरीके से देखा जाए सेमी सर्कल को सेक्टर कह सकते हैं। ठीक, तो मेन तो फॉर्मूला यही है हर सभी के लिए, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा सर्कल पूरा हो तो थीटा की वैल्यू 360 हो जाती है, सर्कल हमारा आधा है सेमी सर्कल है तो थीटा की वैल्यू 180 हो जाती है। और अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर केस की जब थीटा की वैल्यू अलग अलग हो, यानी कि वो सेक्टर बन जाता है। तो बस जब वो सेक्टर बन गया तो जो भी एंगल यहाँ होगा हमको केवल इतना का निकालना ना। तो जितने भी एंगल हम चले होंगे, मान लो ये एंगल 60 डिग्री है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब कितना 60 अपॉन फोल्ड कर लेंगे आगे, पाई की वैल्यू रख के आगे लगे, वो तो क्या कैलकुलेशन में देखते हैं। तो इस तरह बन के आता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर। अगर ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है मेरे पास, इस सेक्टर की जो ये आर्क है, ये जो आर्क है ए बी, आर्क ए बी की लेंथ, आर्क ए बी की लेंथ कितनी होगी थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। वही बात जो भी समझाई, जब हम पूरे सर्कल की आर्क यानी कि क्या कहते हैं सर्कमफ्रेंस फाइंड करते हैं ना, तो फॉर्मूला क्या लिख देते हैं 2 पाई आर। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर है मेन तो फॉर्मूला। और थीटा क्या है पूरे सर्कल के केस में, पूरे सर्कल के केस में थीटा क्या हो जाता है 360। तो क्या याद रखा हमने 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन जब हम केवल इतने हिस्से की ही फाइंड कर रहे हैं, सिर्फ इतने की फाइंड कर रहे हैं, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो इस तरह आर्क अगर फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क, तो देन सेक्टर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे जब हमको लेंथ फाइंड करनी होगी सेक्टर की आर्क की। अभी तक मैंने आपको कुछ सेक्टर बताया है, सेक्टर का एरिया, माइनर सेक्टर का, मेजर सेक्टर का और सेक्टर की आर्क का। तो ये तो बात हो गई सेक्टर की। ठीक, अब आ जाते हैं सेगमेंट पर। अब आ जाते हैं हम सेगमेंट पर। सेगमेंट में क्या करना है भाई, हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है ए बी, माइनर सेगमेंट का, इसका एरिया हमको फाइंड करना है ये रहा। तो देखो माइनर सेगमेंट हो चाहे मेजर सेगमेंट हो, इनको एरिया फाइंड करने के लिए ना कोई हमारे पास एक स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता। हमने इसको एक तरीका बनाया हुआ है। तरीका ये है, ये सर्कल का सेंटर है और ये क्या हो गई दोनों रेडियस। तो अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको हटा देता हूँ तो ये पूरा क्या बन रहा है अभी, ये पूरा क्या बन रहा है अभी सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है ये वाला एरिया, तो मैं क्या करता हूँ मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ इस पूरे सेक्टर का। कहाँ है ये पूरा सेक्टर का, इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड कर लो, पूरे सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर। कैसे फाइंड करेंगे, इसी फॉर्मूले से एरिया ऑफ सेक्टर। और उस एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, इस वाले का माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब खुद बताओ अगर मैं इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये बचेगा क्या, बिल्कुल बचेगा, दिख रहा है साफ फिगर में। अगर हम पूरे सेक्टर के एरिया में से, पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या बचता है मेरे पास सेगमेंट का एरिया, नीचे वाले माइनर सेगमेंट का एरिया। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ, फॉर्मूला नंबर 9 के बारे में बाद में बताऊंगा। इस तरह से हम फाइंड करेंगे नंबर 10 को, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जो ये माइनर वाला सेगमेंट है, जो ये माइनर वाला सेगमेंट है, माइनर वाले सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। मैंने फिलहाल ए ओ बी अपनी फिगर के लिए लिखा हुआ है, नाम कुछ भी हो सकते हैं, पी ओ क्यू कुछ भी हो सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। कब, जब हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना हो। ठीक,
फॉर्मूला 11 मैंने आपको बता ही दिया है और 9 के बारे में आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो सेगमेंट भी समझ में आ गया और इनका एरिया भी समझ में आ गया। अब एक बात पढ़ लेते हैं, नीचे लिखी हुई है यहाँ पे नोट। जब भी हम अपनी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से वर्ड पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं माइनर, तो समझ जाना माइनर वर्ड का मतलब है, सॉरी माइनर कह रहा हूँ, जब भी हम वर्ड पढ़ रहे हैं सेक्टर, तो समझ जाना बात चल रही है माइनर सेक्टर की, बात चल रही है माइनर सेक्टर की। और अगर हम पढ़ रहे हैं शब्द लिखा हुआ सेगमेंट, अगर हम सेगमेंट पढ़ रहे हैं तो बात चल रही है माइनर सेगमेंट की। जैसे मैंने बोर्ड पे सब जगह माइनर, मैंने बोर्ड पे हर जगह सेक्टर लिखा हुआ है और सेगमेंट लिखा हुआ है। सेक्टर मैंने इसके सामने मेजर या माइनर तो ये लिखा ना, तो समझ जाना सेक्टर का मतलब होता है माइनर सेक्टर, सेक्टर का मतलब माइनर सेक्टर, सेगमेंट का मतलब माइनर सेगमेंट। अगर क्वेश्चन में मेजर वाले की बारे में बात करनी है तो मेजर वर्ड लिखा हुआ आएगा, माइनर भी लिखा हुआ आता है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई क्वेश्चन में या बुक में या पेपर में कभी भी ओनली सेक्टर लिखा हुआ है तो उसको हम क्या माने, माइनर या मेजर। तो मैंने बता दिया, व्हेन वी राइट सेगमेंट एंड सेक्टर, जब कभी सेगमेंट लिखा मिले या हम लिखें या सेक्टर लिखा मिले तो वी विल मीन द, इसका मतलब क्या होगा, हम बात कर रहे हैं माइनर सेगमेंट की और माइनर सेक्टर की। तो सिंपल अगर वर्ड लिखा हुआ है सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर, सेगमेंट तो माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। ये हमारा ये भी हो गया। अब देखो एक प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी, उसको भी यहीं कहीं क्लियर कर देता हूँ कि करना ये है, ये सर्कल है, ये सर्कल है और ये इसका सेगमेंट है और ये ऊपर मैंने क्या बना दिया है, ट्राइंगल। तो ये जो पूरी फिगर है ना, ओ ए सी बी, ये बैठ रहा है सेक्टर, सेक्टर तो कौन है यहाँ पर, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी। और सेगमेंट कौन है यहाँ पे, अगर हम सेगमेंट की बात करें तो ये है ए बी सी, ए से सी के अलाउंग चलते हैं बी, ए सी बी। और जो हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल कौन है यहाँ पे, ए ओ बी। अब करना ये है यहाँ पे थोड़ा सा कि जैसे मैंने फॉर्मूला बताया ना आपको भी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो इस फॉर्मूले में एरिया ऑफ सेक्टर तो हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से जो अभी बताया आपको मैंने, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब सवाल ये आता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी फाइंड कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी का हम फाइंड कैसे करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी फाइंड करने के लिए ही ये फॉर्मूला नंबर 9 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी हम फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर तो यहाँ से निकल जाएगा फॉर्मूला नंबर 7 से। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए एक बात समझते हैं, हमेशा याद रखना, जब भी ये फॉर्मूला, जब भी आपके पास एक ट्राइंगल बना हुआ है ऐसे ए बी सी, ए के सामने वाली साइड ए होती है, बी के सामने वाली साइड बी होती है, सी के सामने वाली साइड सी होती है। मुझे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के हमारे पास अब मैं मानता हूँ कि फिलहाल मेन 2 तरीके होते हैं, एक तो 1/2 बेस इंटू हाइट और दूसरा होता है हेरोन फार्मूला। हेरोन फार्मूला तो यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाएगा, ना ही हमारे पास क्वेश्चन में जल्दी से तीनों साइड लिखी हुई आएंगी, क्योंकि हेरोन फार्मूला को आप जानते हो 9th में क्या है ना, बहुत बड़ा हो जाता है इसमें क्वेश्चन, तो वो तो हम यूज़ नहीं करेंगे। और हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पर मेरे पास मान लो सपोज दैट सी को मैंने बेस मान लिया कि सी वाली साइड बेस है, तो भैया इसकी हाइट यानी कि परपेंडिकुलर कहाँ से लाओगे, और अगर लाओगे आ सकता है मगर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारा। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, फॉर्मूला बताता हूँ अभी आपको कि इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कैसे करोगे। तो सुनो, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको अभी ये फॉर्मूला भी नहीं लगाना, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन में, क्योंकि जो हम क्वेश्चन करेंगे ना उसमें हमारी फिगर इस तरह बन के आएगी, एक सर्कल होगा, सेंटर से 2 रेडियाई आ रही होंगी और हर क्वेश्चन में आपको ये एंगल दिया हुआ होगा, सेंटर थीटा ये दिया हुआ होगा। ट्राइंगल क्या बन जाएगा, ओ ए बी ऐसा बन जाएगा ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ये साइड भी दे रखी होगी और ये भी, और दोनों ही इक्वली होंगी, दोनों ही इक्वल, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, दोनों रेडियस तो है सर्कल की, ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल तो होंगी। फिलहाल मैंने यहाँ पे अलग लिख दी है क्योंकि मुझे पहले ट्राइंगल का बताना है। अगर ये एंगल थीटा है तो याद रखना फॉर्मूला ये होता है ट्राइंगल का एरिया का 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा।
ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 AB इंटू साइन थीटा। थीटा क्या होगा, ये वाला एंगल, और साइन निकालना आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है ना। और क्योंकि या तो ऐसे याद रख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 AB इंटू साइन थीटा, मेन तो फॉर्मूला यही है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे आएगी रेडियस, और रेडियस दोनों इक्वल होती है ना सर्कल की, तो इसी फॉर्मूले को हम कैसे भी याद रख सकते हैं, ए भी आर है बी भी आर है, भाई रेडियस ही तो है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या बन जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, चाहे ऐसे याद रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको केवल ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अगर ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तब तो फॉर्मूला ये है 1/2 AB साइन थीटा, क्योंकि जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो अब ये रेडियस नहीं है, अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं अब ये रेडियस नहीं है, अब तो ये साइड है ट्रायंगल की, तब तो क्या होगा 1/2 AB साइन थीटा। हाँ अगर फिगर ये वाली आ जाती है तो अभी ट्रायंगल की साइड तो है, बट बोथ आर रेडियस ऑफ सर्कल एंड बोथ रेडियस आर इक्वल, तो दोनों अब क्या बन जाएंगी रेडियस। तो फॉर्मूला हम ऐसे भी आ सकते हैं इस केस के लिए 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, जहाँ पर आर क्या है सर्कल की रेडियस, ठीक। अब एक बात और समझ लेते हैं, तो ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है आपको। अब एक बात और समझ लेते हैं कि जी ये क्या है। फिर देखो एक्चुअल में फॉर्मूला तो दुनिया के अंदर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का यो ही है, बस एक यही फॉर्मूला है, ये सब इससे बन के आए हैं। जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं ना, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट B, और मैं कहता हूं कि ये ट्रायंगल का बेस है, भाई BC बेस है, और ट्रायंगल की हाइट है, हाइट मतलब h, बेस मतलब B, और मैं कहता हूं कि फॉर्मूला मेन ये है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, इतना तो हमने केवल याद किया हुआ है, मेन फॉर्मूला ये है इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला याद किया हुआ है हमने, ये मेन फॉर्मूला ये होता है, ये हम याद करते हैं ना 6th-7th क्लास में याद करते हैं, मेन तो ये है 1/2 AB इंटू साइन थीटा, 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू साइन थीटा, और क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है ना भैया, साइन तो एरिया कितना आ गया, साइन 90 वैल्यू तो 1 होती है, तो क्या बन गया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब हमारे पास ट्रायंगल की हाइट यानी कि परपेंडिकुलर गिवन होता है, तब हम इस फॉर्मूले को याद रख लेते हैं इस तरीके से 1/2 बेस इंटू हाइट से। मेन फॉर्मूला यही वाला है 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर तो थीटा हमको लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री नहीं है ना, तो मेन फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है, ये मेन फॉर्मूला है 1/2 AB साइन थीटा ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के लिए। ये कब याद रखना है, जब हम सर्कल की बात कर रहे हो, इस साइकिल के अंदर बना हुआ ट्रायंगल, तब तो हम इसको आर स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस सारे को नोट कर लेंगे आप। इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 दिए हुए हैं हमारी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 दिए गए हैं, और एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को देखते हैं अभी। और एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है ये क्या है कि फाइंड द एरिया, एग्जाम्पल 1 फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर of a circle with radius 4 centimeter and angle 30 degree, ठीक है। also find the area, also find the area of, also find the area of corresponding major sector, also find the area of corresponding major sector, और पाई की वैल्यू 3.14, ठीक। तो क्या कहा है क्वेश्चन में हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सॉल्यूशन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है ये रहा, विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल थीटा। ये जो सेक्टर का एंगल है ना, यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत है, उसको क्लियरली लिखना चाहिए था, एंगल थीटा तो लिख दिया, उसने लिखा नहीं कि सेक्टर का एंगल है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये एंगल यहाँ पर बात चल रही है इस वाले एंगल की, थीटा कितना है 30 डिग्री, और इसको हमने क्या मान लिया OB। तो ये दोनों रेडियस हो गई ना, OA भी रेडियस OB भी रेडियस, तो हेयर OA और OB दोनों रेडियस है, तो कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर की,
और एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर मतलब अभी क्या बताया, माइनर सेक्टर की बात चल रही है, माइनर सेक्टर की। फिर आगे भी कहा है कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, वो भी निकाल लेंगे, पहले क्या निकाल लेते हैं, माइनर सेक्टर। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 और आर स्क्वायर कितना हो 4 स्क्वायर। तो कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि पाई की वैल्यू क्या रखें। देखो जिस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है लिखी ब्रैकेट में, तो वहाँ तो वही रखेंगे हम जो लिखी हुई है 3.14। और अगर कभी पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तब आप 22/7 या फिर 3.14 कुछ भी रखें। और अब तो सिर्फ हमें उसकी कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना है। तो कितना हो गया 1/12 3.14 इंटू 4 इंटू 4, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 56 और 4 12.56/3, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और चाहे तो उसको आगे भी डिवाइड कर सकते हैं हम, डिवाइड करके आ जाएगा 4.19, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिया हुआ है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में आ रहा है, तो लगभग मतलब। ठीक है, तो ये इस तरह हमने माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड कर दिया। अभी कह रहा है आगे कि फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। कोरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब, कोरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग ही दूसरे वाला है। मतलब जब अगर ये माइनर है तो कोरस्पॉन्डिंग एक और भी तो बना दो उसका साथ साथ, उसका एरिया फाइंड करना है। तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया है, या तो आप ये रिमेनिंग वाला एंगल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो ऐसा कर लो कि 330 हो जाएगा ना ये, थीटा अपॉन 360 मतलब 330/360 और पाई आर स्क्वायर। या फिर सर्कल के एरिया में से ये वाला माइनस कर दो। सर्कल के एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया फाइंड करो, पाई आर स्क्वायर और माइनस कर दो ये वाला, या फिर आप वैसा कर दो। तो हम करते हैं पहले एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और ये तो हमने फाइंड कर ही लिया है 4.19, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4.19, तो 3.14 इंटू 16 और 4.19, और इसकी मल्टीप्लाई 16 में करके देख लेते हैं कितना आएगा। 16 चौक 64, 64 का 4 हाथ लगे 6, 16 कम 16 और 6 22, 16 18 तो 50, 50.24 माइनस 4.19, और 50.24 में से 4.19 को माइनस करके आ जाएगा 46.1 समथिंग, 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलना, एरिया फाइंड कर रहे हो तो एरिया की यूनिट लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपने माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों के एरिया फाइंड कर लिए। ठीक, नोट करो इसको। फिर देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, और पुराने वाली बुक में ना ये जो एग्जाम्पल भी करा है एग्जाम्पल 2 है, और जब कराऊंगा वो 3 है पुराने वाली में, और जो नई वाली है उसमें ये एग्जाम्पल 2 है जो कराऊंगा। और यहाँ पर फिगर भी दे रखी है हमारे पास, एग्जाम्पल 2 नई बुक में, 3 पुरानी बुक में। फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी in figure. Radius is, if radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB 120 डिग्री और पाई इज इक्वल टू 22/7, और फिगर ये है, फिगर ये है हमारे पास ए वाई बी ओ, एंगल 120 डिग्री 21 और 21, और फाइंड करना है एरिया
सेगमेंट ए वाई बी, सुनो सेगमेंट कह रहा है ए वाई बी, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। और सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या बताया आपको अभी भी, सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए आपको हमने क्या बताया अभी कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ इस सेक्टर का एरिया, इस पूरे सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया, पूरे सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया। उससे पहले हमारे पास आर और थीटा होने चाहिए। तो डायरेक्ट यहीं से शुरू करेंगे बस हम लोग कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, समझाया अभी कि कैसे बन के आया है ये, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या बताया, 1/2 ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन थीटा, थीटा मतलब 120 डिग्री। ठीक, तो थीटा कितना है हमारे पास 120, पहले यहाँ पे थीटा लिख लेते हैं ना, तो वैल्यू तो रखेंगे ना हम लोग, 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, और आर है मेरे पास 21 माइनस 1/2 ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन कितना थीटा मतलब 120 डिग्री। ये कितना हो गया 1/3 इंटू 22/7 और 21 का स्क्वायर 441 होता है भाई। ठीक है, 21 441/2 इंटू साइन 120। अब प्रॉब्लम आ गई ना, देखो पहले जो हमने फिलहाल याद की हुई है ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो 90 तक की है, साइन 0 30 45 60 90। ठीक है, मगर ये वैल्यूज़ आगे भी होती है, जैसे आप 11th क्लास में जाओगे तो आपको और बड़ी वैल्यू निकालने के लिए भी आएंगी। फिलहाल मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा इसका क्या इलाज है। 3 तरीके, नंबर 1 तरीका सबसे आसान और सबसे ईजी, कि भैया आप याद रख लो कि साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है, याद रखो, क्योंकि ये एक्सरसाइज में भी आएगी एक जगह। तो फिलहाल तो याद रखो और मैं करवा रहा हूँ, बाकी 2 तरीके भी और बताऊँगा, फिलहाल मैंने ये बताया सबसे आसान कि याद रखो साइन 120 की वैल्यू √3/2। और फिलहाल इसको सोल्व कर देते हैं, पहले क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं फिर देखते हैं इसको। तो 4 और 4 8 9 कट जाएगा बिल्कुल। तो कैसे कटेगा, 3 1 3 14, 3 4 12 और 3 7 21, ये इससे ऐसे कैंसिल हो गया। तो 22, मुझे लगता है ये भी कटेगा शायद, अभी तो ये भी कटेगा, और ये कितने बार कटेगा 21 टाइम। ठीक है, तो 22 इंटू 21 माइनस 441 √3/4। तो इनकी मल्टीप्लाई करो, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42 और 4 46, 462 माइनस 441 √3/4 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। देखो बुक में क्या आ रहा है एक बार, 462 माइनस 441 √3/4, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। और इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 2 पूरा। ठीक, तो इस तरह हम एग्जाम्पल नंबर 2 को पूरा करेंगे। जब भी सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए आएगा तो क्या होगा, सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए आएगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस सेक्टर, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, और ट्राइंगल ए ओ बी हमने कर ही लिया है। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन में तो ये एंगल आपको 90 तक का ही मिलेगा, 30 45 60 90, लेकिन जैसे कि यहाँ पर 120 डिग्री आ गया है ना, तो एक तरीका मैंने आपको बताया है कि यही याद रखो आप। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर तीसरा ही बताऊँगा। ठीक है ना, तो अभी तो मैं इनको यहाँ तरफ कर देता हूँ, फिर तो इनकी तो कोई जरूरत नहीं है ना, तो क्योंकि ये बात मैं आपको इधर समझाऊंगा। अभी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, फिलहाल ये फॉर्मूला भी याद रखना है, इसका भी इस फॉर्मूले के ऊपर भी बहुत लंबी चौड़ी बात हम कर सकते हैं, लेकिन वो हम 11th क्लास में ही करेंगे। फॉर्मूला ये है, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बस ये याद रखना फिलहाल आपको। फॉर्मूला है 11th क्लास का है, पहले 10th में था, अब 11th में पहुंच गया। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये तब यूज़ करते हैं जब हमारा एंगल 90 से बड़ा आ जाए। जैसे कि मुझे यही निकालना है, क्या निकालना है मुझको, साइन 120, तो मैं साइन 120 को लिख लेता हूँ तुरंत 90 प्लस करके। भैया 90 प्लस थीटा की फॉर्मूला लाना है ना, तो 90 प्लस कितना करूँ कि ये बन जाए, 90 प्लस कितना करूँ 30 करूँ, 90 प्लस 30
120 को इस तरह दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 90 प्लस करके करना है। और फॉर्मूला क्या बताया, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बताओ, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा मतलब cos 30। और क्या वैल्यू है cos 30 की, बनाओ अपनी टेबल सी, वो बनाओ, क्या आ गया √3/2। इस तरह निकालते हैं अगर निकालने वाली बात है तो, अगर याद नहीं रखना तो। और याद रखो मत तो अच्छा है, क्योंकि अगर पेपर में 150 आ गया तो क्या करोगे, तो हम ये करेंगे ना, साइन 150 को हम क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस करके लिखेंगे क्या 60, ठीक, साइन 90 प्लस 60। और 90 प्लस 60 बताया तो 90 प्लस थीटा, अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा तुरंत कॉस थीटा, कॉस थीटा। और कॉस 60 की वैल्यू जाओ अपने टेबल में 1/2, इस तरह निकाल लेंगे। साइन 120 की, साइन 150 की, और अगर साइन 135 आ जाता है कभी बाई चांस, साइन 135 तो क्या लिखोगे, साइन 90 प्लस समथिंग, समथिंग मतलब समथिंग समथिंग 45, ठीक। और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या बताया, कॉस थीटा मतलब कॉस 45, तो क्या वैल्यू होगी 1/√2। अब आप इन तीनों को भी याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो, साइन 120 की √3/2 निकालनी बता दी मैंने, साइन 150 भी याद रख सकते हो 1/2 निकालनी भी बता दी मैंने, और साइन 135 भी याद रख सकते हो 1/√2 निकालनी भी बता दी मैंने। और अगर बात है तो साइन 180 भी ले सकते हो 0, लो मैंने आपको 180 तक बता दी, 0 से लेकर 90 तक तो याद ही होती है हमको टेबल से, और मैंने आपको 120, 135, 150, 180 बता दी। इससे आगे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल 10th क्लास में, ठीक। तो एक तरीका बताया याद कर लो, दो तरीका बताया कि सीख लो कैसे निकालते हैं, और एक तरीका और बता रहा हूँ, अभी मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, ये नोट कर लो पहले, ठीक। चलो एक तरीका और बता रहा हूँ, अगर आपको कभी ये भी ना याद रहे और वो भी ना याद रहे तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद रख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैसे, θ/360 πr² माइनस 1/2 r²। ये दोनों r² तो थी, ये बताया था ना, ये दोनों r² तो हैं, r और r तो हैं, इनटू, इसको हटाओ, ये फॉर्मूला है नया एक, ऐसे भी याद रख सकते हो, sin θ/2 cos θ/2। मतलब क्या करना है, यहाँ पे 2 नहीं लेना आपको, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं हम लोग, ये वाला कब, माइनर सेक्टर के केस में, सॉरी सेगमेंट के केस में। अगर आपको सेगमेंट के लिए निकालना है तो डायरेक्ट आगे भी लगा सकते हो फॉर्मूला, इसमें से आपको ये वैल्यू याद नहीं रखनी पड़ेगी, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, θ/360 πr² माइनस r² sin θ/2 cos θ/2। लेकिन मैं फिर भी राय दूंगा आप इसको मत याद रखें, आप इस तरह से करें। फिर भी अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो देखो, ये तो मैंने छेड़ा ही नहीं वैल्यू, ये तो वो चलती रहेगी ना, कितनी आएगी 462, ये वाली तो भाई, ये जो माइनस से इधर की है वो तो मैंने सूर्य को तो लिखा हुआ है, ये तो 462 ही आएगा। इधर देख लेते हैं, आर कितना था 21 साइन θ/2, ये जो बाई 2 है ना, ये सिर्फ थीटा के अपॉन में है, साइन के अपॉन में नहीं है, और कॉस θ/2 462 माइनस 441, और साइन ये 60 बन गया, और यहाँ पे कोस ये भी 60 बन गया। अब आपकी वैल्यू याद है टेबल से अपनी, 462 माइनस 441 इंटू √3/2 इंटू 1/2। अब भी देखो वही आंसर आ रहा है, 462 माइनस 441/4 इंटू √3, अब भी वही आंसर आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको राय दूंगा कि आप ये वाला फॉर्मूला ना याद रखें, क्योंकि इस फॉर्मूले को याद रखने में एक प्रॉब्लम है। बताओ, आप ना याद रखें तो अच्छा है, लेकिन फिर भी आप इसको अगर चाहें तो ऐसे कर भी सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये एंगल प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर ये एंगल कभी इस तरह का आ गया ना कि थीटा को 2 से डिवाइड करके ऐसा एंगल बन गया, मान लो 15 डिग्री 35 डिग्री भाग करके डिवाइड करके, तो फिर आपको वैल्यू याद नहीं होगी। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है फिलहाल तो आपको एक वैल्यू याद रखो, दूसरा मैंने इससे जो पहला वाला बताया था वैल्यू निकाल के वो याद रखो, ये भी चल जाता है वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ज़्यादा याद रखोगे कन्फ्यूज हो जाएगा, आप सिंपल याद रखो, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया है और एग्जाम्पल 1-2 कर लिया है। अब इसको आप पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। बस तब तक के लिए इतना ही बहुत है आज तो।